हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा वीन मैडम यू के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में गए थे जहाँ पर बिजनेस पर्सन्स चाहे जो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो मैडम यू ने ऑलरेडी अपने फैमिली की तरफ से एक यंग आर्टिस्ट के आर्ट खरीद लिया था, बट लंजे को पता था कि वीन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पसंद है। तो जब एक ब्लैक फ्लूट की बारी आई तब लंजा ने विंग के लिए वो खरीद लिया। बट ये चीज़ लंजा ने जियांग फैमिली या फिर लान फैमिली की तरफ से नहीं खरीदा था। ये चीज़ लंजा ने विंग के लंजे के हिसाब से खरीदा था। ये सिर्फ विंग के लिए था। हालांकि विंग ने लंजे को मना किया था ये बोलते हुए कि मैडम यू को ये अच्छा नहीं लगेगा, बट लंजे ने नहीं माना। उसने फिर भी विंग के लिए वो लिया एंड सच में विंग को वो बहुत पसंद आया था। एंड देन उसके बाद एक दिन लंजा एंड विंग फंड राइजर के पार्टी में गए थे जहाँ पर लंजे को फील हो रहा था कि वो अपने चॉइस से आया है, बट विंग अपने चॉइस से नहीं आया है। उसे यहाँ पर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि उसे आना होगा, ये उसके लिए ऑर्डर था। बट लंजा देख पा रहा था कि विंग को ये पार्टी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो लंजा ने बीमार होने का नाटक किया। एंड देन वो दोनों वहाँ से निकल गए। विंग को पता चल गया था कि लंजा नाटक कर रहा है, तो उसने अपने हंसी को बहुत कंट्रोल किया। बट जैसे ही वो दोनों बैंक्वेट के बाहर आए, विंग जोर जोर से हंसने लगा। लंजा को लिटरली विंग को पार्किंग लॉट तक खींचना पड़ा ताकि कोई उन्हें हंसते हुए देख ना ले, क्योंकि विंग जिस तरीके से हंस रहा था, अगर कोई भी वहां पर होता वो लोग समझ जाते कि लंजा नाटक कर रहा था। फाइनली जब वो लोग अपने कार के पास आए तब भी विंग हंस रहा था, बट वो दोनों बहुत करीब आ गए थे एंड विंग का हंसी गायब हो गया एंड उसने लंजा को किस किया। एंड ये किस कोई नॉर्मल क्विक पिक नहीं था, बल्कि रियल किस था। वो दोनों बार बार किस किए जा रहे थे। फाइनली अब रात को विंग अपनी रूम के बाहर बैल्कनी में था एंड वो वहां पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, क्योंकि विंग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके अंदर बहुत सारे फीलिंग्स था जो वो समझ नहीं पा रहा था। वो बाहर का नज़ारा देख रहा था, स्टार्स देख रहा था एंड सिगरेट पी रहा था। वो सिगरेट्स तो पी रहा था, बट उसे अभी तक उन दोनों के किस की याद आ रही थी। वो अभी लंजे के लिप्स को अपने लिप्स में फील कर सकता था। विंग उसके एंड उसके हस्बैंड के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था एक किस। विंग को लग रहा था कि उसने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही अलाउ कर दिया है, उसने ओवर स्टेप कर दिया है। विंग ने भी सोचा नहीं था कि वो अपने हस्बैंड के साथ इतना आगे बढ़ जाएगा, उसे किस तक करेगा। बट विंग के लिए कंट्रोल करना अब नामुमकिन हो रहा था। बट अब लंजा के साथ किसेस विंग के लिए एडिक्टिंग बन चुका था। जिस तरीके से लंजा किस करता है, जिस तरीके से लंजा विंग के बॉडी के अगेंस्ट फिट हो जाता है, जिस तरीके से किस के बाद लंजा विंग को बाइट किए बिना छोड़ता नहीं, जिस तरीके से इसका विंग कुछ सोच पाता, बैल्कनी के ग्लास डोर ओपन हो गया एंड इससे विंग चौंक गया। विंग ने अपने सिगरेट को अपने पीछे छुपा लिया एंड देन उस ग्लास डोर से लंजा बैल्कनी में आया, फ्रेशली शावर्ड, हेयर वेट, उसके साथ पिंक चीक्स एंड रेड माउथ। विंग का इस लंजे के इसमें जा रहा था एंड वो सोच रहा था, ओह माय गॉड, वो फिर से क्या कर रहा है। एंड जैसे कि मैंने कहा, लंजा के आते ही विंग ने अपने सिगरेट को अपने पीछे छुपा लिया, बट लंजा ने विंग की इस मूवमेंट को देख लिया था। उसने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड देन वो विंग के पास आया एंड उसने विंग के पीछे उस सिगरेट को देख लिया। दिन लंजा ने विंग के हाथ से वो सिगरेट ले लिया एंड विंग वहां पर बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा था, वो हिल भी नहीं रहा था। विंग के हाथ से वो सिगरेट लेके लंजा विंग के सामने आकर खड़ा हो गया एंड देन लंजा विंग के आइस की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि वो पॉइजन पी रहा है। हालांकि ये सच है, बट विंग के लिए लंजे के उस एलिगेंट हाथों में सिगरेट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। विंग को नहीं पता था कि ये सीन देखकर, लंजे के हाथों में सिगरेट देखकर विंग डिस्टर्ब था या फिर हॉट फील कर रहा था। हालांकि लंजे ने कुछ कहा नहीं, उसने सिंपली उस सिगरेट को बैल्कनी के वॉश बेसिन पे फेंक दिया एंड देन उसने विंग से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। विंग सोच रहा था अब वो क्या कहेगा। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने कहा,
ठंडी पड़ रही है। ये बोल के लंजा ने आसपास देखा, देन विंग से कहा, एंड तुम्हें बहुत जल्दी ही ठंड लग जाता है। तुम यहाँ पर क्यों आए विंग? तुम ठीक तो हो ना? विंग लंजा के केयरफुली कैजुअल टोन को समझ पा रहा था, जैसे कि लंजा ये पूछ रहा हो, क्या कुछ हुआ है? क्या हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम टेंस्ड हो? क्या मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था? विंग को पता है कि लंजा के टोन के पीछे यही सारे सवाल छुपे हुए हैं, एंड विंग को नहीं पता कि वो कैसे आंसर देगा। क्या वो सच में किसको लेकर वरीड है? विंग सोच रहा था कि अगर लंजा ने डिसाइड किया कि वो फिर से कहीं भी विंग को किस नहीं करेगा, तो पता नहीं विंग कैसे जी पाएगा। विंग के पास कोई आंसर नहीं था, बट लंजा उसके आंसर का वेट कर रहा था, एंड अगर विंग ने कोई आंसर नहीं दिया तो उसका साइलेंस ही लंजा के लिए एक आंसर हो जाएगा, जो विंग जानता है। एंड विंग नहीं चाहता कि उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। उसने अपने हस्बैंड को बहुत बार डिसअपॉइंट ऑलरेडी कर दिया है। उसे नहीं लगता कि वो फिर से अपने हस्बैंड को सैड देखकर ठीक रह पाएगा। वो जानता है जब लंजा सैड रहता है तब वो कैसे दिखता है। उसे याद है उनके रिसेप्शन के दिन, जब लंजा अपनी फैमिली से अलग हो रहा था, अपने फैमिली को गुड बाय कह रहा था, तब लंजा कितना सैड था। एंड अगर फिर से लंजा सैड हो गया तो विंग ये सह नहीं पाएगा। तो उसने एक स्माइल की और कहा, जस्ट फ्रेश एयर के लिए आया था। तुमने आज मुझसे बहुत एयर जो ले लिया है। विंग देख पा रहा था कि ये सुन के उसका हस्बैंड ब्लश कर रहा था। उसका फेस रेड हो गया था। विंग का बहुत मन कर रहा था कि वो दौड़ के उसके पास जाए एंड उसकी ईयर लोब को ही बाइट कर दे। तभी लंजा ने कहा, शेमलेस। ये बोल के लंजा बेडरूम के अंदर चला गया, एंड जैसे ही लंजा वहां से गया, विंग इमीडिएटली उसके पास वाले चेयर में बैठ गया। उसने अपने आप को समझाया कि उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये सब बैड है, टेरिबल है, इनफैक्ट वर्स्ट है। वो ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता, ये टेरिफाइंग है। वो अपने आप को ऐसे अनप्रिपेयर्ड या फिर अनसर्टेन होने के लिए अप्रिशिएट नहीं करता। विंग को रियलाइज हो रहा था कि वो अपने हस्बैंड के प्यार में पड़ रहा है, क्योंकि विंग जानता है यही हो रहा है, उसे लंजे से प्यार हो रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, एटलीस्ट उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उनका मैरिज एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। वो बस लंजे को ठीक से ट्रीट करना चाहता था, वो बस उसे हैप्पी देखना चाहता था, क्योंकि विंग जानता है कि एक दिन उसे लंजा को यहाँ से जाने देना ही होगा। वो टाइम एक दिन ना एक दिन आ ही जाएगा। लंजे इस घर पे रहने के लिए नहीं बना है, तो विंग लंजे के प्यार में नहीं पड़ सकता, बट वो पड़ चुका है। ये रेकलेस है, डिट्रीमेंटल है, बिकॉज अगर लंजा जब लंजा वो ये सोच ही रहा था, तभी फिर से वो ग्लास डोर ओपन हुआ एंड फिर से विंग चौंक गया, एंड फिर से उस ग्लास डोर से उसका हस्बैंड बैल्कनी में आया, अभी भी अपने नाइट रोब्स में एंड लूज हेयर में, बट इस बार उसके हाथ में एक ब्लैंकेट था, एक क्लाउड का डिजाइन बना हुआ ब्लू ब्लैंकेट, जिसे सैंडलवुड का स्मेल आता है। लंजन ने उस ब्लैंकेट को विंग के ऊपर रैप कर दिया, एंड देन वो विंग के सामने घुटनों पे बैठ गया ताकि वो विंग के बॉडी में वो ब्लैंकेट सिक्योरली टक कर सके एंड उसे प्रॉपरली कवर कर सके। ये सब देख के विंग का गला सूख रहा था, वो स्टिल बैठा हुआ था। उसे समझ आ रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। तभी लंजा ने कहा, ज़्यादा देर तक बाहर मत रहना। लंजा विंग के सामने घुटनों में बैठा हुआ था, तो विंग लंजे के एक्सपोज नेक को देख पा रहा था। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ दिख रहा था, एंड लंजा से हेवनली स्मेल आ रहा था उनके सोप एंड शैम्पू का। एंड लंजा का एयर ड्राइड हेयर हवा में उड़ रहा था। लंजे के लिप्स जो सिल्की एंड स्वरन दिख रहा था। विंग को अभी तक लंजे के लिप्स का टेस्ट याद है, उसके सॉफ्ट स्वीट प्लम्प लिप्स। ये सोचते हुए विंग लंजे की तरफ लीन हो रहा था किस करने के लिए, बट लंजा ने अपने हाथों को विंग के लिप्स में रख दिया उसे रोकने के लिए। लंजा ने कहा, इस माउथ से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के पहले विंग चौंक गया, वो कंफ्यूज्ड हो गया, एंड देन उसे याद आया कि वो स्मोकिंग कर रहा था। लंजा ने कहा, न्यू रूल, जब भी तुम स्मोकिंग करोगे उसके एक हफ्ते तक तुम मुझे किस नहीं कर पाओगे। ये बोल के लंजा ने विंग को पुश किया एंड देन वो खड़ा हो गया। लंजा ने विंग की तरफ देखा, एक टीसिंग
एंड सीरियस आई से। देन उसने कहा, देखते हैं तुम किसे चूज करते हो, मुझे या फिर तुम्हारे सिगरेट्स को। ये बोल के लंजा बेडरूम के अंदर चला गया एंड लंजा के जाते ही विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे पता भी नहीं था कि वो इतने टाइम से अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखा था। विंग को रियलाइज हुआ कि वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो एक रेकलेस है, डिट्रीमेंटल है एंड सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। बिकॉज अगर लंजा चला गया, जब लंजा चला जाएगा, क्योंकि विंग को पता है ये दिन बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि लंजा इस प्लेस में बिलोंग नहीं करता एंड विंग लंजा को डिजर्व नहीं करता। तो जब लंजा चला जाएगा तब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा विंग के लिए। एंड अगर विंग को जब विंग को लंजा को जाने देना होगा, तब विंग के लिए ये सब बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। विंग ने प्रॉमिस किया था कि वो लंजा का एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड बनेगा, वो भी किसी कंडीशन के बिना। उसे कुछ भी नहीं चाहिए रिटर्न में। उसने प्रॉमिस किया था कि वो लंजा को हैप्पी रखेगा एंड जिस दिन लंजा उसे छोड़ के जाना चाहेगा वो उसे जाने देगा। वो लंजा को ये दिखाना चाहता था कि मैरिज कोई केज नहीं है, मैरिज एक रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें विंग के लिस्ट में था, बट विंग के लिस्ट में लंजा से प्यार करना नहीं था, उसके प्यार में पड़ना नहीं था। विंग के लिस्ट में ये नहीं था कि वो खुद से चाहेगा कि लंजा उसके साथ रहे। विंग लंजा को अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि लंजा को उसे जाने देना ही होगा। उसने लान कुरन को प्रॉमिस किया है। उसने प्रॉमिस किया है कि जिस दिन उनके नेफ्यू यहाँ से जाना चाहेगा विंग उसे जाने देगा, क्योंकि विंग को पता है अगर उनका मैरिज लंजा के लिए केज ना भी बना, बट ये घर उसके लिए केज बन जाएगा। उसे यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। विंग को पता है उसका हस्बैंड ओपिनियटेड है, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो अपना ओपिनियन रखना जानता है। तो लंजा के जैसे इंसान ये घर डिजर्व नहीं करता। जब विंग ये सब सोच रहा था, वो भूल ही चुका था कि उसने अपने ब्रेथ को रोक कर रखा है। उसने 2-3 बार जोर जोर से ब्रीथिंग लिया। उसने अपने इमोशंस को भूलने की कोशिश किया, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो वो बेडरूम पे वापस चला गया एंड बेडरूम पे जाते ही वो बाथरूम पे चला गया नहाने के लिए। जब वो बाथरूम में जा रहा था तब उसने उसके नाइट स्टैंड पे लंजा खरीदा हुआ वो फ्लूट देखा, जो केयरफुली नाइट स्टैंड के ऊपर था। उसने उसे उठाया एंड एक क्लोजेट के डीप साइड पे छुपा कर रख दिया सेफली। उसने एक कोल्ड शावर लिया एंड कोल्ड शावर उसे हेल्प कर रहा था। वो धीरे धीरे शांत हो रहा था। फाइनली नहाकर जब वो बाहर आया, वो ठीक से ब्रीथिंग ले पा रहा था। वो सीधा काउच पे चला गया एंड काउच पे जाकर वो बैठ गया। वो काउच पे बैठ गया अपने हेड को ऊपर की तरफ लीन करके एंड वो सीलिंग को देखने लगा। सीलिंग को देखना उसका हर दिन का रूटीन बन चुका था एंड कभी कभी उसका नज़र उसके हस्बैंड के ऊपर पड़ रहा था, जो बेड पे पीसफुली सो गया था। जब भी विंग का नज़र लंजा के ऊपर पड़ रहा था, विंग का फेस ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो रहा था। वो देख रहा था कैसे उसका हस्बैंड उस पिलो को जकड़ कर सो रहा है। ये वही पिलो था जिसको विंग उन दोनों के बीच में बैरियर बनाकर रखता था। विंग देख रहा था कैसे उसका हस्बैंड केयरलेसली उसके प्लेस में ऐसे ही सो रहा है, अपने ऊपर ब्लैंकेट रैप करके। विंग को याद है कि शुरू में जब उसका हस्बैंड सोता था तब वो स्टीफ होकर सोता था, एकदम स्ट्रेट होकर। उसके हाथ उसके स्टमक के ऊपर रहते थे, वो मूव भी नहीं करता था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसका हस्बैंड अब कंफर्टेबली सो रहा है। अब वो विंग के स्पेस में भी सो रहा है, सिर्फ अपने पोर्शन में ही नहीं, वो विंग के पोर्शन में भी सो रहा है। इसका मतलब अब उसके हस्बैंड के अंदर ट्रस्ट ग्रो हो रहा है, कंफर्टनेस ग्रो हो रहा है। अब वो कंफर्टेबली अपने घर की तरह यहाँ पर सो रहा था। ये देख के विंग को अच्छा लग रहा था, बट ये टेरेबल था। लंजा को देखकर विंग को जो फील हो रहा था वो टेरेबल था। ये सोचते हुए विंग ने अपना आइस को टर्न कर लिया, बट फिर भी जब भी लंजा सोते वक्त मूव कर रहा था एंड आवाज़ हो रहा था, विंग का नज़र बार बार लंजा के ऊपर जा रहा था। इससे पहले वो रियलाइज़ कर पाता कि वो क्या कर रहा है, उसका बॉडी ऑटोमेटिकली मूव कर रहा था। वो बेड पे चला गया अपने हस्बैंड के पास। उसने अपने हाथ को लंजा के पास रखा एंड उसका हस्बैंड लंजा ऑटोमेटिकली सोते हुए भी
विंग के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रख दिया। जैसे ही स्लीपिंग लंजा को विंग का हाथ फील हुआ, स्लीपिंग लंजा का फेस और भी रिलैक्स हो गया। उसने विंग के हाथ को अपने चेस्ट के पास टाइटली पकड़ लिया एंड रिलैक्स्ड होकर वो सो गया। ये देख के विंग का गला जैसे सूख ही गया था। विंग सोच रहा था ये डेट्रीमेंटल है। विंग के लिए ये सिगरेट से भी ज़्यादा नशे की चीज़ बन गया था। एंड देन विंग ने फिर से मूव करने की कोशिश भी नहीं किया। वो चुपचाप अपने हस्बैंड के पास सो गया, ब्लैंकेट के अंदर। वो अपने हस्बैंड की इतने करीब सोया हुआ था कि वो उसके आईलैश को भी काउंट कर पा रहा था। उसके हस्बैंड के ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था। वैसे भी उसका हस्बैंड मून से कम नहीं है, बट उसके ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था तो वो और भी ब्यूटीफुल दिख रहा था। विंग को पता है कि वो फिर से अपना लाइन क्रॉस कर रहा है, अपने बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा है, बट वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो लीन्ड हुआ एंड उसने लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड देन वो लंजा के पास ही सो गया। सोने से पहले विंग को ये रियलाइज हो चुका था कि आज के बाद वो फिर से कहीं भी स्मोक नहीं कर पाएगा। अभी वीकेंड चल रहा था एंड वीकेंड में लंजा का एक न्यू रूटीन है। वो विंग का फेवरेट खाना बनाना सीखता है, वो भी उनके शेफ से। तो आज भी वही हो रहा था। शेफ वोइन लंजा को विंग का एक और फेवरेट डिश बनाना सिखा रहा था। शेफ वोइन कह रहा था जब तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तब ये ग्रीन ऑनियन उसके ऊपर दे देना, एंड जबकि ये खाना मिस्टर वी के लिए है देन ऑफ कोर्स। ये बोल के शेफ वोइन ने एक चिली पाउडर का बॉटल उठाया और कहा हम इसे देना नहीं भूल सकते, उन्हें स्पाइसी खाना पसंद है, याद है ना। लंजा ने नोट किया। लंजा हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन ध्यान से देख रहा था एंड मेमोराइज कर रहा था। कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में देना है, कब देना है, कौन से टेम्परेचर में देना है, वो सब कुछ सीख रहा था। एंड शायद ये 4th डिश है जो लंजा विंग के लिए सीख रहा। एंड ऑफकोर्स उसने विंग के सिस्टर से उनका सिग्नेचर लोटस रूट सूप सीख लिया है। एंड देन उसने शेफ स्पेशल स्पाइसी वॉन्टन एंड स्टिकी रिब्स भी सीख लिया है। ये सारे खाना विंग का फेवरेट है। ऐसी बात नहीं है कि ये सब करने के लिए विंग ने लंजा से कहा है। एक्चुअली ये लंजा का विश था कि वो विंग के लिए ये सब सीखे एंड विंग के फेस में वो स्माइल देखे। लंजा जानता है कि ये शेफ उसके हस्बैंड को बहुत पसंद करता है। सिर्फ ये शेफ ही नहीं, इस घर के लगभग मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड स्टाफ्स विंग को बहुत पसंद करते हैं एंड शायद दैट्स वाई वो लोग लंजा को कुछ भी सिखाने के लिए बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। उसने फर्स्ट टाइम विंग के लिए खाना बनाने का डिसीजन तब लिया था जब फिर से उनके घर पे चिक पीस बन रहा था मील के लिए, जो कि विंग को बिल्कुल ही पसंद नहीं। एंड लंजा को ये देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो लंजा ने सोचा कि वो विंग के लिए उसका फेवरेट डिश लोटस रूट सूप बनाएगा एंड उस दिन से उसने खाना बनाना सीखा विंग के लिए। एंड जब उस दिन शेफ उनको खाना परोस रहे थे, जब उन्होंने विंग को वो लोटस रूट सूप दिया जो लंजा ने बनाया था, शेफ ने विंग को स्माइल करते हुए एंड विस्पर करते हुए ये बोला था यंग मास्टर लान ने ये आपके लिए बनाया है। एंड ये सुनकर विंग ने जो स्माइल किया था वो देख के लंजा समझ गया था कि उसने जो कुछ भी किया है वो वर्दी है, उसने सही किया है। एंड लंजा ने देखा था कि कैसे विंग ने उस खाने को किसी और के साथ शेयर किए बिना खुद खा लिया था पूरा। उसने थोड़ा सा भी उस खाने को वेस्ट नहीं किया था। एंड लंजा को अब इस फीलिंग की एडिक्शन हो चुका था। वो ये फीलिंग बार बार देखना चाहता था, फील करना चाहता था। एंड देन उस दिन रात को विंग ने उसे किस किया था और कहा था ये हो ही नहीं सकता कि तुम नॉर्मली इस दुनिया में आए हो, तुम्हें किसी ने लैब में बनाया होगा लंजा, आई एम श्योर, एंड तुम एक दिन मेरा हर्ट ब्रोक ही कर दोगे। एंड इसलिए नेक्स्ट डे से लंजा ने शेफ को रिक्वेस्ट किया था कि वो उसे खाना बनाना सिखाए, स्पेशली विंग के फेवरेट्स। एंड अब से ये रूटीन बन चुका है। एवरी वीकेंड को वो कुछ ना कुछ बनाना सीखता है अपने हस्बैंड के फेवरेट डिशेस में से। वो शेफ के हर एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। आज भी वो सेम ही कर रहा था। इससे पहले लंजा पूरा खाना बनाकर उसे बाहर लेकर आ पाता, किचन में उसका हस्बैंड खुद आ गया। विंग ने ड्यूटीफुली शेफ से कहा लिव अंकल, यूआई आपसे बात करना चाहते हैं, वो अपने स्टडी रूम में है। ये सुन के शेफ ने अपने हाथ को वाइप किया एंड देन उन्होंने लंजा को कहा कि नेक्स्ट क्या करना होगा एंड देन वो वहाँ से चले गए। जैसे ही वो शेफ किचन से डिसअपीयर हो गए
विंग क्विकली लंजे के पास आया एंड उसे वॉल पे पुश कर दिया एंड प्रेस कर दिया। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या तुमने उन्हें झूठ बोला? विंग ने आई रोल करते हुए कहा, नहीं तो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं एडवांटेज नहीं ले सकता। लंजा सोच रहा था उस फंडराइजर पार्टी के बाद से बहुत कुछ चेंज हो गया है। एटलीस्ट लंजा के लिए तो बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि अब विंग लंजा को किस करने के लिए हेजिटेट फील नहीं करता और ना ही अब उसका किसेस सिर्फ एक क्विक पीक होता है। अब वो लंजा को विदाउट एनी हेजिटेशन डीपली किस करता है, जो वो अभी कर रहा था। वो सिर्फ लंजा के लिप को ही किस नहीं कर रहा था, उसके जॉ लाइन को, उसके पूरे फेस को, एंड उसका हाथ ऑटोमेटिकली लंजा के बॉडी में रोम कर रहा था। एंड देन विंग ने लंजा के ईयर को लिक करना शुरू किया। इससे लंजा के पूरे बॉडी में इमीडिएटली गुज़बम्स आ गए। बट अभी लंजा को खाना बनाना था, तो उसने विंग को हाफ हार्टेडली पुश किया। हालांकि लंजा का मन नहीं कर रहा था, बट लंजा विंग के लिए खाना बनाने का ये रेयर अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम यू के रूल के हिसाब से वो लोग एक साथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट करते हैं एंड लंच सिर्फ वीकेंड्स में ही होता है। एंड विंग को ज़्यादातर वीकेंड में काम करने के लिए जाना पड़ता है, उसे रेयरली वीकेंड्स ऑफ होता है, तो इसलिए वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकता। एंड वैसे भी उसे विंग के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। लंजा ने फिर से खाना बनाना शुरू किया। उसने कहा, ये जल जाएगा अगर मैंने इसे अभी स्टीयरिंग नहीं किया तो। ये सुन के विंग ने पाउट किया। उसने लंजा को पीछे से हक कर लिया, अपने हाथों को उसके वेस्ट में रैप कर लिया और कहा, तुम क्रूएल हो, बट कोई भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करता। जब मैं शियाओ शिनचेन को ये बोलता हूँ कि तुम कितने क्रूएल हो, तब वो मुझे ड्रामा क्वीन बुलाता है। ये सुनकर लंजा को स्माइल आ गया। I mean, 2 हफ्ते पहले विंग ने लंजा को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया था। ये ऐसे दोस्त है जिन्हें लंजा ने वेडिंग में नहीं देखा था। वो लोग एक वेरी शेडी लुकिंग क्लब में गए थे 2 हफ्ते पहले, जहाँ पर सियाओ शिनचेन एंड सोंग जीचेन वहाँ पर उनके लिए वेट कर रहे थे। वो दोनों कपल थे। उनके साथ साथ वेनचिंग एंड वेननिंग भी था। वो दोनों सिबलिंग्स हैं। एंड उसके साथ साथ मो शुएनु एंड चिनशु भी थी। वो लोग भी स्टेप सिबलिंग्स हैं। लंजा उनसे बहुत अलग है। उन लोगों ने लंजा को बहुत ही वेलकमिंग फील करवाया एंड उन लोगों ने लंजा को बहुत टीज भी किया विंग को लेकर। एंड उन लोगों ने ये भी कहा कि वो लोग शादी में इनवाइटेड नहीं थे, क्योंकि विंग के फॉस्टर मदर उन्हें पसंद नहीं करते। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। एनीवेज, ये सोचते हुए लंजा को याद आया कि विंग को उसे एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना है, तो उसने खाना बनाते हुए विंग से कहा, नेक्स्ट वीकेंड मेरे स्कूल से एक एनुअल रिट्रीट है। ये एक वीकेंड लॉन्ग गेट अवे है मरीना फॉल्स में, एंड ये गेट अवे हर एक प्राइमरी सेक्शन टीचर्स के लिए है। ये सुन के विंग ने पाउट करते हुए कहा, तुम्हारा मतलब तुम मुझे एक होल वीकेंड के लिए अकेले छोड़ के जाने वाले हो, एंड फिर भी तुम मुझे अभी किस करने नहीं दे रहे? लंजा ने कहा, अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे कोलिग्स वैसे भी तुम्हें बहुत टाइम से इनवाइट कर रहे हैं, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। लंजा ने देखा कि ये सुनते ही पहले विंग स्टिल हो गया एंड देन वो कुछ सोचने लगा। विंग के फेस में एक डिसअपॉइंटमेंट था एंड लंजा ये नहीं चाहता था। वो विंग को फोर्स नहीं करना चाहता था। इससे पहले वो कुछ कह पाता, विंग ने स्माइल के साथ कहा, तुम चिंता मत करो, आई एम श्योर मैं यूआई को कन्विंस कर लूंगा। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। I mean, इस बात में मैडम यू कहाँ से आई? लंजा ने कहा, क्या मतलब? विंग ने अपने को शेक करते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्या तुम्हें ट्रिप के लिए कुछ चाहिए? क्या हमें शॉपिंग करने जाना चाहिए? क्या मुझे कोई बुकिंग्स वगैरह करना होगा? तो बोलो, मैं अभी कर लेता हूँ। लंजा देख रहा था कि कैसे उसका हस्बैंड कितनी क्विकली एक से दूसरे सब्जेक्ट में जंप कर रहा था। ये देख के लंजा ने शाय करते हुए कहा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जस्ट तुम मेरे साथ चलना। ये सुन के विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड उसने लंजा के चिक में किस किया। एंड तभी किसी ने खासा, एंड वो और कोई नहीं, वो शेफ था जो ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे। एंड वो देखते ही विंग चौंक उठा एंड लंजा से अलग हो गया। ये देख के शेफ ने अपने हेड को शेक किया। विंग इतना शाय हो चुका था, उसने कहा, आई थिंक मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। ये बोल के विंग वहां से भाग गया। ये देख के शेफ ने स्माइल किया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। दिन लंजा एंड वो शेफ एक साथ खाना बनाने लगे। खाना बनाना हो चुका था।
लंजा किचन से निकलने ही वाला था, तभी लंजा ने देखा कि आज रात डिनर के लिए फिर से चिक पीस बनाया जाएगा। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर रखा हुआ था। ये देख के लंजा ने हेजिटेटली शेफ से कहा, क्या आप इसके साथ थोड़ा बहुत टोफू स्टीर फ्राई करेंगे? ये सुन के शेफ ने एक नोइंग स्माइल की और कहा, जैसा आप कहे यंग मास्टर। दिन जब वो दोनों लंच कर रहे थे तब विंग ने लंजा से कहा कि मैडम यू ने उसे परमिशन दे दिया है लंजा के साथ जाने के लिए, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड देन उस इवनिंग को लंजा ने अपने अंकल के साथ भी ये बात शेयर किया एंड अंकल बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वो उन दोनों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन करेंगे। लंजा ने कहा कि वो अपने हेडमास्टर पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नेपोटिज्म है, बट उसके अंकल ने उसके बात को इग्नोर किया एंड उन्होंने लंजा एंड विंग के लिए स्पेशल जगह बुक कर दिया जो सिर्फ उनके लिए था। अब फाइनली सैटरडे आ गया। जब सुबह लंजा नींद से उठ रहा था तब उसके हस्बैंड का चिन उसके शोल्डर में था जो उसे चूप रहा था। तभी लंजा ने अपने हस्बैंड की तरफ देखा एंड उसे रियलाइज हुआ कि उसके हस्बैंड का चिन उसे चूप क्यों रहा है। तो लंजा ने उसके हस्बैंड की चिन को जोर से बाइट किया एंड इसकी वजह से विंग का नींद खुल गया। उसने कहा, हे, लंजा ने कहा, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें शेव किए हुए? क्या तुमने ये डिसाइड किया है कि तुम मेरे दोस्तों के सामने अपने आप को बेवकूफ़ दिखाओगे? ये सुन के विंग जोर जोर से हंसने लगा। विंग ने कहा, बेवकूफ़? ये बोलते हुए विंग जोर जोर से हंस रहा था एंड देन वो लंजा के ऊपर आ गया एंड लंजा को बेड पे पिन कर दिया एंड इसके वजह से विंग एंड लंजा के बॉडी में, दोनों के बॉडी में ही गूज़बम्प्स आ गए। विंग ने कहा, मिस्टर, मुझे ये कहा गया है कि बियर्ड के साथ में बहुत ही सेक्सी दिखता हूँ। ये सुन के लंजा ने एक स्टोनी एक्सप्रेशन किया। ये देख के विंग और भी हंसने लगा। उसने कहा, ओके ओके, आई एम सॉरी, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं दिखूंगा। एक्चुअली मैं कल ही काम से लौटते वक्त सैलून जाने वाला था बट बहुत लेट हो गया इसलिए नहीं जा पाया। बट डोंट वरी, मैं अभी जाकर शेव करके आता हूँ। निकलने से पहले तुम अपने हस्बैंड को बिल्कुल क्लीन देखोगे, ओके? ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, सैलून जाने की क्या ज़रूरत है, तुम खुद नहीं कर सकते? ये सुन के विंग सीधा लेट गया एंड अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर छुपा लिया। उसने ब्लैंकेट के अंदर से कहा, ये कितना ट्रैवलसम है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ये सुन के लंजा ने कहा, ट्रैवलसम इसलिए है क्योंकि तुम्हें करना नहीं आता। ये सुन के विंग कवर के बाहर आया और कहा, मिस्टर, तुम्हें नहीं पता कि मैं। इससे पहले विंग अपनी बात को फिनिश कर पाता, लंजा बेड से उठ चुका था एंड उसके बाद लंजा ने जो किया वो देख के विंग ने पाउट किया। लंजा ने एक हाई चेयर बैल्कनी में लेकर गया एंड वॉश बेसिन के सामने रख दिया एंड देन लंजा विंग को खींचते हुए बेड से उठाकर बैल्कनी में लेके जाने लगा एंड तब विंग और भी पाउट कर रहा था एंड देन लंजा विंग को शेव करने लगा। जब लंजा विंग को शेविंग कर रहा था विंग बिल्कुल स्टिल था, वो बस लंजा को देख रहा था इंटेंसली, बट लंजा विंग से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके लिए बहुत ही हार्ड था, वो दोनों बहुत करीब थे एंड विंग उसे देख रहा था। हालांकि उन दोनों के रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुके हैं बट स्टिल उन दोनों के ऐसे हार्ड आई कांटेक्ट लंजा के लिए थोड़ा टफ है क्योंकि विंग की आइज बहुत ब्यूटीफुल है एंड बहुत ब्राइट भी। जब भी लंजा विंग की तरफ देखता है वो अम्यूज्ड हो जाता है एंड अभी विंग स्लीपिंग रोप्स में था, वो लंजा को देख रहा था एंड विंग के चेस्ट विजिबल हो रहे थे। तो लंजा के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा था, ब्रेथ टेकिंग था। बैल्कनी में ठंडी हवा आ रही थी एंड बर्ड्स का भी आवाज़ें आ रहा था बैकग्राउंड से। उसके ऊपर लंजा कामली विंग के फेस को शेव कर रहा था। लंजा खुद का शेविंग खुद ही करता है बट ये पहली बार था जब वो किसी और के फेस को शेव कर रहा था, तो ये उसके लिए थोड़ा टफ था, तो वो केयरफुली कर रहा था। लंजा विंग के जॉलाइन को शेव कर रहा था और उसका आंखों के सामने बहुत सी इमेजिनेशंस आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसका गला सूख रहा है एंड उसके ऊपर विंग के एक्सप्रेशन, जैसे कि विंग को पता है कि अभी लंजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी लंजा विंग के नेक को शेव कर रहा था, वो रेजर विंग के नेक में था एंड तभी विंग ने लंजा के वेस्ट को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींच लिया। उसने लंजा को अपने लैप में खींच लिया। ये सब इतने सडन था कि लंजा चौंक उठा
एंड विंग को चोट भी लग सकता था। तो लंजा ने कहा, तुम्हें चोट लग सकता था? ये सुनकर विंग ने स्माइल करते हुए कहा, दुनिया में बहुत सारे वेज है लंजा जिससे तुम मुझे हर्ट कर सकते हो, बट उन वेज में से ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया। ये सुनकर लंजा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आया, बट लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो बस शेव करने लगा। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहा था, जैसे कि तुम हमेशा ये क्यों कहते हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा? क्या मैंने तुम्हें ये सोचने का कोई रीज़न दिया है कि इसलिए तुम मुझे बहुत ही केयरफुली टच करते हो एंड किस करते हो, एंड किस के अलावा तुम कभी भी इससे आगे नहीं बढ़ते? पर लंजा ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाया क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं था। लंजा राइट टाइम के लिए वेट करेगा। उसने विंग को शेव करने में फोकस किया। जब वो उसको शेविंग कर रहा था, वो उसके फेस को राइट एंड लेफ्ट कर रहा था, एंड इस तरह विंग अपने फिंगर्स को लंजा के वेस्ट में डिग कर रहा था। उसके एक हाथ लंजा के वेस्ट में था, बट दूसरा हाथ उसके थाई में। बट लंजा अपने हॉटनेस की फीलिंग को इग्नोर कर रहा था एंड वो शेविंग में फोकस कर रहा था। हालांकि लंजा को बहुत मन कर रहा था कि वो विंग के नेक को जोर से बाइट करे, बट एनीवेज फाइनली शेविंग हो गया। अब लंजा आइस क्यूब को विंग के फेस में स्मूथली रब करने लगा। फाइनली शेविंग हो जाने के बाद लंजा विंग से अलग हुआ। विंग ने लंजा को एक एम्यूज्ड स्माइल दिया और कहा, अब तो क्लीन लग रहा हूं ना हस्बैंड? ये सुन के लंजा के लिप्स में स्माइल आ गया। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग उसे हस्बैंड बुला रहा था। विंग को देखकर लग रहा था कि आज उसका मूड बहुत अच्छा है। इससे पहले उनकी खुशी और आगे बढ़ पाता, दरवाजे पे नॉक हुआ। एक स्टाफ मेंबर अंदर आया एंड विंग को इन्फॉर्म किया कि मैडम यू ने उसे बुलाया है। एंड जैसे उन दोनों ने ये बात सुना, उन दोनों का ही मूड ऑफ हो गया। जैसे कि उन दोनों को ये समझ आ गया कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। लंजा को भी अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत वरीनेस फील हो रहा था। एंड ऐसा ही हुआ जब वो दोनों मैडम यू के सामने गए। मैडम यू फोन में थी। उन दोनों को देखते ही उन्होंने फोन को नीचे उतारा एंड म्यूट करते हुए विंग से कहा, अभी मेरे साथ फोन में इटालियन डेलीगेट्स हैं। वो लोग कल सिंगापुर में रहेंगे एंड वो लोग हमसे मिलने के लिए रेडी हैं, बट उसके लिए तुम्हें बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा एंड उनसे मिलना होगा, अदरवाइज हम ये डील खो देंगे। लंजा को याद है कि विंग अपने बिजनेस की बातें लंजा के साथ शेयर किया करता था, एंड लंजा को ये भी याद है कि उसने इन दोनों के बारे में बताया था, आई मीन इस इटालियन डेलीगेट्स के बारे में। विंग इनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो रहा था। वो उनके साथ मीटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहा था। उसे ये डील चाहिए था, बट उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। बट अभी विंग को वो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बट वो भी सिंगापुर में। अगर उसके हस्बैंड को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है तो उसे आज ही यहाँ से फ्लाइट लेकर सिंगापुर जाना होगा, वो भी कुछ ही घंटों में। एंड आज ही लंजा का विंग के साथ उनके स्कूल के ट्रिप में जाने का डेट भी था। तो लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। लंजा देख पा रहा था कि विंग कोशिश कर रहा है नेगोशिएट करने का। वो मैडम यू से कह रहा है कि वो उनसे बात करके कोई और डेट फिक्स कर सकता है, बट लंजा खुद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई मीन हर बार यही होता है। अब वो फेड अप हो चुका था। अब लंजा ने वो बात कह ही दिया जो वो कहना चाहता था। उसने मैडम यू की तरफ देखा और कहा, आप जियांग वानिन को क्यों नहीं भेजते? ये सुनते ही विंग ने लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ा एंड स्कोल्ड करते हुए कहा, लंजा। देन विंग ने मैडम यू की तरफ टर्न किया। वो बेसिकली लंजा एंड मैडम यू के बीच में खड़ा हो गया, लंजा को शील्ड करते हुए, क्योंकि मैडम यू बहुत ही हार्डली लंजा को देख रहा था, बहुत ही शार्पली। विंग ने कहा, आई, अब चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, डोंट वरी। बट मैडम यू ने विंग को इग्नोर किया। उन्होंने लंजा की तरफ देखा और कहा, विंग ने इस मीटिंग के लिए 3 वीक से वेट किया है एंड इस प्रेजेंटेशन के ऊपर उसने बहुत टाइम से काम किया है। लंजा का बहुत मन कर रहा था ये कहने के लिए कि इस मीटिंग का वेट विंग से ज़्यादा आप कर रही हैं, बट लंजा ने ये बात नहीं कहा। लंजा एंड मैडम यू के बीच में एक आई वॉर हो रहा था। वो उन्हें देख रहा था एंड वो उन्हें। मैडम यू जैसे आइस से लंजा को ये कह रही थी कि अब तुम उसके काम पर भी इंटरफेयर करोगे, बट लंजा के पास अब कोई आंसर नहीं था। लंजा समझ चुका था
कि वो हार चुका है, आज के वॉर में वो हार चुका है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए। ये बोलकर लंजे ने विंग की तरफ देखा। उसका हस्बैंड जो लंजे को संभालने की कोशिश कर रहा था, उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी लंजे ने कहा वर्क कम फर्स्ट। ये बोलने के बाद लंजे ने रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया, वो टर्न हुआ एंड वो वहां से जाने लगा। 2 स्टेप आगे बढ़ने के बाद लंजा रुक गया। उसके अंदर एक बात था जो वो बोलना चाहता था, वो बोलने के लिए तड़प रहा था एंड आज उसे वो बोलना ही होगा। तो 2 स्टेप आगे बढ़ने के बाद वो रुक गया एंड उसने मैडम यू की तरफ टर्न किया और कहा विंग वहाँ पर जाएगा, आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। ये बोल के वो विंग को लेकर वहाँ से खींच कर लेकर चला गया। जब वो विंग को खींचते हुए उनके बेडरूम पे लेकर जा रहा था, तब उसे सुनाई दे रहा था कि विंग उसे बुला रहा है। विंग बोल रहा है जान जान प्लीज़ वेट करो, लंजा प्लीज़ मेरी बात सुनो, लंजा तुमने मुझे क्यों बात करने नहीं दिया। बट लंजा ने विंग की एक भी बात को एक्नॉलेज नहीं किया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लंजा का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो चुका था, वो बहुत गुस्सा था, फ्रस्ट्रेटेड था, वो इतना एग्रेसिव हो चुका था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो खुद को भी पहचान नहीं पा रहा था। लंजा को याद नहीं कि उसे लास्ट टाइम इतना गुस्सा कब आया था। लंजा को ऐसा लग रहा था कि उसके आंखों से आंसू निकलने वाला है, बट नहीं, ये घर उसके आंसू डिजर्व नहीं करते, तो वो इस घर में रो नहीं सकता। तो वो दोनों बेडरूम पे आए एंड बेडरूम पे आते ही लंजा ने सूटकेस ओपन किया जहाँ पर उसका एंड विंग का कपड़े पैक्ड हुआ रखा था। वो उस सूटकेस से अपने कपड़ों को निकाल रहा था, विंग के कपड़ों को छोड़कर, क्योंकि आज विंग जाने वाला है, लंजा नहीं। विंग ने बहुत कोशिश किया लंजा के अटेंशन को ग्रैब करने का, बट लंजा विंग की बात सुन ही नहीं रहा था। वो कंटिन्यू अपना काम किए जा रहा था। लंजा ने अगर अपना काम करना छोड़ देता, अगर वो रुक जाता, तो शायद लंजा रो पड़ता। तो लंजा रोना नहीं चाहता था, तो वो एग्रेसिवली अपना काम किए जा रहा था। एंड तभी विंग ने लंजा को टाइटली हक कर लिया, इतना टाइटली कि लंजा अपने आप को छुड़ा नहीं पाया, चाहे वो कितना भी स्ट्रगल क्यों ना करे। फाइनली जब लंजा थोड़ा शांत हुआ, तब जाके विंग ने उसे छोड़ा। विंग ने विस्पर करते हुए कहा तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं था लंजा, मैं मैनेज कर लेता, आई प्रॉमिस, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं था। लंजा ने कहा मैंने कर दिया विंग। ये बोलकर लंजा ये सोच रहा था कि उसके लिए ये करना ज़रूरी था, क्योंकि लंजा ये नहीं चाहता कि विंग के लिए वो एक और ऐसा इंसान बन जाए जो उसे गलत तरीके से प्यार करता है, क्योंकि विंग के लाइफ में ऐसे इंसानों की कमी नहीं है एंड लंजा उनमें से एक नहीं होना चाहता। वो अपने हस्बैंड को ठीक से प्यार करना चाहता है, वो उसे ऐसे फोर्स या फिर खोना नहीं चाहता। एंड ऐसा ही हुआ, विंग को जाना पड़ा सिंगापुर के लिए। ये वीकेंड वो दोनों साथ में स्पेंड करने वाले थे, बट इस वीकेंड में वो दोनों ही अकेले थे, बट एक दूसरे से बहुत दूर। शादी के बाद ये पहला बिजनेस ट्रिप था, तो लंजा के लिए ये बहुत ही हार्ड था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस घर के वायलेट वॉल्स उसे सफोकेट कर रहा है। उसका हस्बैंड इतना दूर है, तो लंजा सह नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये घर उसे जिंदा खाए जा रहा है। तो उसने अपने मील्स अपने बेडरूम में ही ऑर्डर कर दिया एंड इसके लिए उसे डिनाई भी नहीं किया गया। बट इवनिंग को मैडम यू ने उसे चाय के लिए इनवाइट किया, जो लंजा ने अटेंड किया। चाय पीते वक्त मैडम यू ने कहा आइंग यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं ही तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत कंपनी बन जाऊं। दिन मैडम यू ने उनके प्लान को रुइन करने के लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, जैसे कि लंजा के वेल बीइंग, उसके वर्क, लंजा यहाँ पर कंफर्टेबल है या नहीं। एंड देन बात करते हुए उन्होंने लंजा के मन में कैजुअली ये बात बैठा दिया कि विंग के लिए इस वर्ल्ड में काम से ज़्यादा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। तो आज का इवनिंग टी लंजा के लिए मोस्ट सफोकेटिंग इवनिंग टी था। हालांकि लंजा के अंकल ने लंजा को इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ ट्रिप पे ज्वाइन करेंगे, तो फिर लंजा को अच्छा लगेगा, एटलीस्ट उस प्लेस से वो बाहर निकलेगा, वो सांस ले पाएगा। बट लंजा ने मना कर दिया, क्योंकि वो इस ट्रिप में विंग के साथ जाने वाला था। विंग के बिना वो इस ट्रिप में नहीं जा पाएगा, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। इस तरह विंग, जो लंजा को कॉन्स्टेंट मैसेजेस एंड कॉल्स किए जा रहा था, देखते ही देखते ये सफोकेटिंग वीकेंड पास हो गया
एंड विंग वापस आया मंडे नाइट को। जैसे ही विंग वापस आया उसने लंजा को टाइटली हग कर लिया एंड विस्पर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। एंड पता नहीं क्यों ये सुन के लंजा को थोड़ा अच्छा लगा। विंग ने लंजा के सामने एक स्मॉल स्माइल किया, बट इस बार लंजा इस स्माइल को अप्रिशिएट नहीं कर पाया। उसे अंदर अंदर सच में बहुत बुरा लग रहा था, पेन हो रहा था। ये देखकर विंग ने कहा, क्यों ना हम ऐसा करें कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं किसी ट्रिप में जाऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के घर छोड़ कर आऊंगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया, वो सच में ऐसा ही करना चाहेगा। देन विंग ने कहा, एंड क्यों ना मैं कल एक डे ऑफ ले लेता हूँ, एंड आई डोंट थिंक मेरा ये रिक्वेस्ट डिनाई हो पाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी एक बड़ा सा डील क्लोज किया है, तो वो लोग मुझे मना नहीं करेंगे। तो बोलो, क्या तुम कहीं पर जाना चाहोगे? बहुत टाइम से हम कहीं पर गए नहीं हैं। लंजा का मन तो कर रहा था मना करने के लिए, बट देन लंजा ने रियलाइज किया कि उसने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है इस एक वीक में, तो वो एक फ्रेश एयर डिजर्व करता है। तो उसने फिर से नोट किया। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया एंड उसके लिप्स में किस किया। देन विंग ने कहा, हम एक पूरा दिन एक साथ स्पेंड कर सकते हैं, सिर्फ हम दोनों, एंड हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो तुम करना चाहोगे। हम बीच में जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, या फिर जू जा सकते हैं। बोलो तुम क्या करना चाहोगे? ये सुन के लंजा सोच रहा था, वो बस अपने हस्बैंड के बाहों में टाइम स्पेंड करना चाहेगा, एंड विंग उसे जहाँ पर भी लेकर जाएगा वो हैप्पीली चला जाएगा। बट लंजा को याद आ रहा था कि वो लास्ट कुछ दिन जियांग फैमिली के फेवरेट वायलेट कलर के वॉल्स के बीच में बिता रहा है। ये उसके लिए सफोकेटिंग है, एंड उसके ऊपर उसके हस्बैंड उसके सामने खड़ा है, वो भी वायलेट कलर के ड्रेस पहन के। लंजा का मन कर रहा था कि उसके सारे वायलेट कपड़े को वो जला दे। तो लंजा ने कहा, शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जाना चाहूँगा। ये सुनकर विंग ने एक बड़ा सा स्माइल किया एम्यूजमेंट का। उसने लंजा के चिक्स में फिर से किस की और कहा, ठीक है, देन हम शॉपिंग करने जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।